नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 कार्य पुस्तिका भूगोल का अध्याय 1। अध्याय का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, सौरमंडल में पृथ्वी। ये हमारा सौरमंडल है, बीच में सूर्य है और इसके चारों तरफ ग्रह हैं। क्रियाकलाप 1। बच्चों, गर्मियों में रात को खुले में सोते हुए आकाश को देखने में तुम सबको बहुत मज़ा आता होगा। आओ कुछ दिन तक हम आकाश का अवलोकन करें। आकाश में रात्रि में क्या देखा? यहाँ पर हमने क्रमांक लिखा हुआ है। आकाशीय पिंड का नाम, आकृति, आकार, चमक, संख्या और स्थिति, समय। पहले नंबर पर हमने लिखा तारे। आकृति कई धुंधली दिखाई देती हैं, आकार गोल, चमक कम होती है, अनगिनत होते हैं ये और रात में दिखाई देते हैं। नंबर 2, चंद्रमा। चंद्रमा आकृति गोल, आकार असमान, चमक ज़्यादा होती है, एक है संख्या में और ये रात में दिखाई देता है। नंबर 3, ध्रुव तारा। ये तारों जैसी आकृति होती है, इसकी आकार भी तारों जैसा होता है, चमक कम होती है, संख्या 1 है और ये रात्रि में दिखाई देता है। अवलोकन के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। कै, सूर्य और चंद्रमा में क्या अंतर है? इसका उत्तर है, सूर्य एक तारा है जिसकी अपनी रोशनी होती है, जबकि चंद्रमा एक उपग्रह है जो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। प्रश्न ख, क्या चंद्रमा रोज एक जैसी आकृति का दिखाई देता है? उत्तर है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण प्रतिदिन अपना आकार बदलता है, इसलिए चंद्रमा एक जैसा दिखाई नहीं देता है। प्रश्न ग, तुमने चंद्रमा के जो आकार देखे हैं उनके चित्र बनाओ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गोल चित्र बनाएंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे और छोटा और छोटा, इस तरह से हम चंद्रमा के आकार को बनाएंगे। प्रश्न है, तारों के बारे में तुमने जो भी अवलोकन किया है लिखो, जैसे दूरी, संख्या, चमक, आकार, समूह आदि के बारे में। तो सबसे पहले हम ए में लिखेंगे, तारों की पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। ब, इनकी संख्या अनगिनत है। स, 7 तारों के समूह सप्तऋषि कहलाता है। द, इनका आकार छोटा होता है। यह, इनका खुद का प्रकाश होता है। सोचो, आपस में चर्चा करो और बताओ। प्रश्न कै, कई तारे हमारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे क्यों दिखाई देते हैं? उत्तर है, क्योंकि इनकी दूरी सूर्य से बहुत अधिक है और जो तारा जितनी अधिक दूर होगा वह उतना ही छोटा दिखाई देगा। प्रश्न ख, तारे आकाश में ही हैं फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? उत्तर है, तारे हमारी पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो यह तारे के प्रकाश से ज़्यादा होता है, जिससे तारे से आने वाला प्रकाश हमारे तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए तारे दिन में दिखाई नहीं देते। प्रश्न ग,
चंद्रमा तारों से छोटा है, फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? उत्तर है, तारे चंद्रमा की तुलना में हमसे दूर हैं। इस प्रकार चंद्रमा दर्शन को तारों द्वारा निर्मित दर्शन कोण से बड़ा होता है, इसलिए चंद्रमा तारों से बड़ा दिखाई देता है। प्रश्न है, अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो क्या वह हमें नजर आएगा? उत्तर है, नहीं आएगा, क्योंकि हम प्रकाश के बिना किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। क्या तुम जानते हो कि सूर्य भी एक तारा है? तारा एक धधकता हुआ आग का गोला होता है जो प्रकाश देता है। हमारा सूर्य हमें ऊष्मा, गर्मी और प्रकाश देता है। यह अन्य तारों से बड़ा और अधिक चमकीला दिखता है, क्योंकि यह अन्य तारों की अपेक्षा हमारी पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। कुछ आकाशीय पिंडों में स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा होती है, जैसे सूर्य एवं तारे। कुछ आकाशीय पिंडों में स्वयं का प्रकाश नहीं है, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी आदि। प्रश्न 2, बताओ, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं है, फिर भी वह हमें चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है? चर्चा करके लिखो। इसका उत्तर है, सूर्य की किरणें चंद्रमा की सतह पर पड़कर परावर्तित होती हैं और इस कारण चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। प्रश्न 6, चंद्रमा की तरह और कौन से आकाशीय पिंड हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं है, वे फिर सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनके नाम लिखो। उत्तर है, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, बुध, शनि, शुक्र, यूरेनस और नेपच्यून। आगे है क्रियाकलाप 2। यदि तुम रात को आकाश में देखोगे तो तुम्हें कुछ तारे अधिक चमकीले नजर आएंगे। यदि इन तारों के समूह को आपस में जोड़ते हुए कोई क्रम दोगे तो तुम एक तारामंडल की आकृति करोगे। ये देखें, यहाँ चित्र दिया गया है, ये सप्तऋषि मंडल है, यानी 7 तारों का समूह। सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो एक बड़े तारामंडल या नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन ने आकाश को 88 तारामंडलों में बांटा है, जिनकी एक निश्चित सीमा है, जिससे कि आकाश की प्रत्येक दिशा या स्थान किसी न किसी तारामंडल के अंदर आ जाए। तुम स्वयं अपने अनुसार तारामंडल बना सकते हो। नीचे दिए गए तारों में से कुछ तारों के बीच लाइन खींचकर कोई आकृति बनाओ। तुमने क्या बनाया, इसको कोई नाम दो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इन तारों को मिला दिया है और ये बन गए हैं। क्रियाकलाप 3, दिखाया गया चित्र किसका है, नाम लिखो। उत्तर है, सौर मंडल का चित्र है। प्रश्न 6, सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखो। उत्तर है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। प्रश्न 6, सौर मंडल का चित्र देखकर लिखो। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह का नाम क्या है? इसमें आएगा बुध। सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? इसमें आएगा बृहस्पति। पृथ्वी के इर्द गिर्द स्थित ग्रह कौन से हैं? उत्तर है, शुक्र और मंगल। उस ग्रह का नाम लिखो जिसके चारों ओर छल्ले बने हैं। उत्तर है, शनि ग्रह। हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह तुम्हें सबसे अच्छा लगा और क्यों?
उत्तर है शनि ग्रह, क्योंकि इसके चारों ओर छल्ले बने हैं। कुछ ग्रहों के उपग्रह होते हैं। उपग्रह छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्रियाकलाप 4 क पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? नाम लिखो। उत्तर है चंद्रमा। प्रश्न ख क्या हमारे सौर मंडल के और भी ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह हैं? उन ग्रहों के नाम लिखो तथा उनके उपग्रह कितने हैं? बृहस्पति, चंद्रमा, इनकी उपग्रहों की संख्या है 67। शनि, उपग्रहों की संख्या है 62। यूरेनस, उपग्रहों की संख्या है 27। नेपच्यून, उपग्रहों की संख्या है 14। ग आकाशीय पिंड एवं दी गई विशेषताओं का मिलान करो। सूर्य, सूर्य का मिलान होगा सौर मंडल का मुखिया। पृथ्वी, पृथ्वी का मिलान होगा नीला ग्रह। चंद्रमा, इसका होगा पृथ्वी का उपग्रह। उल्का पिंड, इसका होगा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे टुकड़े। आकाश गंगा, इसका मिलान होगा लाखों तारों का समूह। ब्रह्मांड, इसका मिलान होगा लाखों आकाश गंगा का समूह। कक्षा, इसका मिलान होगा परिभ्रमण मार्ग। और प्लूटो, इसका मिलान होगा बौना ग्रह। इसके साथ ही ये हमारा अध्याय 1 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।